हेलो एवरीवन, दिस इज मेघा शर्मा। वेलकम टू ओमेगा टेक कैट। आज की वीडियो से हम स्टार्ट कर रहे हैं डेटा साइंस और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे व्हाट इज डेटा साइंस एंड एप्लीकेशंस ऑफ डेटा साइंस। सबसे पहले हम समझेंगे व्हाट इज डेटा। डेटा का मतलब होता है रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स जिसको हम अलग अलग रिसोर्सेज से कलेक्ट करते हैं और डेटाबेस में स्टोर करते हैं। तो डेटा अलग अलग फॉर्मेट का हो सकता है, जैसे कि नंबर्स, इमेजेस, ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट, अलग अलग फॉर्मेट का डेटा हो सकता है। ये जो डेटा होता है ये अनप्रोसेस्ड होता है। अनप्रोसेस्ड डेटा का मतलब ये है कि इस डेटा से हमें किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है। सिर्फ डेटा को देख के हम उसके कॉन्टेक्ट्स के बारे में पता नहीं कर सकते। जैसे कि अगर हमें कुछ नंबर्स दिए हों तो हम सिर्फ ये देख सकते हैं कि ये नंबर्स हैं, इससे हमें किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे डेटा इंक्लूड्स इंडिविजुअल वर्ड्स इन अ टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। किसी टेक्स्ट डॉक्यूमेंट का कोई वर्ड जो है वो डेटा है। स्प्रेडशीट में नंबर्स, इमेजेस में पिक्सल्स एंड इंडिविजुअल साउंड वेव्स इन एन ऑडियो फाइल। तो डेटा जो होता है वो रॉ फैक्ट्स और फिगर्स होते हैं जिनको हम जब तक प्रोसेस नहीं करते हमें उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे हमने कुछ नंबर्स लिए हैं। 3 स्टूडेंट्स हैं, मैथ, साइंस, इंग्लिश के उनके स्कोर्स दिए हुए हैं। तो ये जो नंबर्स हैं इनको हम डेटा बोलेंगे। इसी तरीके से अगर हम किसी स्पेसिफिक लोकेशन में नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल काउंट करते हैं तो वो जो पर्टिकुलर वैल्यू है, वो जो पर्टिकुलर नंबर है मेल एंड फीमेल का, उसको हम डेटा बोलेंगे और उसी को हम फैक्ट्स बोलते हैं। है इंफॉर्मेशन। प्रोसेस डेटा को हम इंफॉर्मेशन बोलते हैं। प्रोसेस का मतलब होता है कि जो हमारे पास रॉ डेटा था, रॉ फैक्ट था, उसको हम जब ऑर्गेनाइज करते हैं, एनालाइज करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं तो डेटा हमारे लिए मीनिंगफुल और यूजफुल बन जाता है और यही मीनिंगफुल और यूजफुल डेटा इंफॉर्मेशन कहलाता है। तो इंफॉर्मेशन से हमें कॉन्टेक्ट्स का पता चलता है और हम कई सारे क्वेश्चंस के आंसर दे सकते हैं, जैसे कि हु, वॉट, व्हेन, वेयर एंड हाउ। इस टाइप के क्वेश्चन का आंसर हम दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अभी हमने जो डेटा का एक एग्जाम्पल देखा था जहाँ पे हमने 3 स्टूडेंट्स के मार्क्स देखे थे, तो वो जो नंबर्स थे वो डेटा थे, लेकिन जब हम उसको ऑर्गेनाइज करते हैं, जब हम उसको इंटरप्रेट करते हैं तो हम एवरेज मार्क्स बता सकते हैं कि मैथ, साइंस और इंग्लिश में एवरेज मार्क्स कितने हैं। और इंटरप्रेट करके हमें ये भी पता चलता है कि एक्चुअल में हाईएस्ट मार्क्स कौन से स्टूडेंट के हैं। तो जब हम डेटा को अरेंज करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं तो हमें पता चलता है कि स्टूडेंट सी को ओवरऑल हाईएस्ट स्कोर मिला है। नॉलेज का मतलब होता है एप्लीकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। मीन्स हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है अगर हम उसे प्रॉब्लम सॉल्विंग में अप्लाई कर पा रहे हैं तब हम उसको नॉलेज बोलेंगे। नॉलेज का मतलब ये होता है कि जो इंफॉर्मेशन हमारे पास है हम उससे रिलेशनशिप फाइंड कर पा रहे हैं, उसके बेसिस पे जजमेंट दे पा रहे हैं, डिसीजन मेकिंग कर पा रहे हैं, प्रिडिक्शन कर पा रहे हैं, तब हम उसको नॉलेज बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अभी हमने 3 स्टूडेंट के मार्क्स देखे थे। वो 3 स्टूडेंट के मार्क्स देख के अगर हम डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं, अगर हम अपना कुछ जजमेंट दे सकते हैं तो उसको हम नॉलेज बोलेंगे। जैसे कि हमें पता चला कि स्टूडेंट सी के हाईएस्ट मार्क्स है तो हम उसके लिए कोई नया कोर्स डिज़ाइन कर सकते हैं। हम देख सकते हैं कि स्टूडेंट बी के मार्क्स साइंस में कम है, मतलब कि उसको किसी पर्टिकुलर एरिया में ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है। या फिर हम ये अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि ओवरऑल क्लास का जो परफॉर्मेंस है वो कई सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, जैसे कि टीचिंग मेथड, करिकुलम, इफेक्टिवनेस एंड इंडिविजुअल लर्निंग स्टाइल्स। मीन्स जब हम इंफॉर्मेशन को अप्लाई करते हैं, जब हम उससे कुछ इंसाइट लेते हैं, जब हम अपनी कुछ स्किल उसमें अप्लाई करते हैं, तब हम उसको नॉलेज बोलते हैं। देख सकते हैं डेटा इंफॉर्मेशन नॉलेज ट्राइंगल, जिसको हम डेटा इंफॉर्मेशन नॉलेज पिरामिड भी बोलते हैं। सबसे पहले आता है डेटा, जो कि है रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स, जिसमें कि नंबर, टेक्स्ट होते हैं जिनका कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं होता है। जब हम इसको प्रोसेस करते हैं तो प्रोसेस डेटा से हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। प्रोसेस डेटा का मतलब ये है कि जो हमारे पास रॉ फैक्ट्स है, रिकॉर्ड्स है, उनको हम अच्छे से ऑर्गेनाइज करते हैं, एनालाइज करते हैं और ये जो प्रोसेस डेटा होता है ये इंफॉर्मेशन बन जाता है।
इसी इंफॉर्मेशन को जब हम अप्लाई करते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग में तो ये नॉलेज कहलाता है। व्हाट इज डेटा साइंस, यहाँ से हमारा एक्चुअल टॉपिक स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। डेटा साइंस इज एन इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड that uses scientific methods, processes, algorithms and systems to extract knowledge and insights from structured and unstructured data. It encompasses a variety of techniques including data mining, machine learning, statistical analysis, predictive modeling to analyze large volumes of data and uncover hidden patterns, correlation and trends. अभी हमने देखा कि डेटा रॉ फैक्ट्स, फिगर्स, नंबर्स होता है। मीन्स जब तक हम डेटा को प्रोसेस नहीं करेंगे हमें उससे कोई इन्फॉर्मेशन, कोई नॉलेज नहीं मिलेगी। साथ ही साथ ये भी हमें मालूम है कि डेटा अलग अलग फॉर्मेट का होता है, मतलब कि स्ट्रक्चर्ड, सेमी स्ट्रक्चर्ड, अनस्ट्रक्चर्ड। तो इस तरीके से हमारे पास इतना सारा डेटा है, अलग अलग फॉर्मेट में डेटा है और उस डेटा से हमें नॉलेज एक्सट्रैक्ट करनी है। तो नॉलेज एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम कई सारे साइंटिफिक मेथड, एल्गोरिदम, टेक्निक्स का यूज़ करते हैं और इन्हीं सब को अगर हम कंबाइन कर दें तो इसी को हम डेटा साइंस बोलते हैं। डेटा साइंस में हम कई सारे टेक्निक्स इंक्लूड करते हैं, जैसे कि मशीन लर्निंग है, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस है, डेटा माइनिंग है, प्रिडिक्टिव मॉडलिंग है। इन सब का यूज़, इन सब टेक्निक्स का यूज़ करते हैं हम। हमारा जो मेन गोल है वो ये है कि हमें डेटा से नॉलेज एक्सट्रैक्ट करना है, डेटा से हमें डिसीजन मेकिंग करना है। तो इसका जो मेन यूज़ है वो हम कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए करते हैं। अलग अलग डोमेन, अलग अलग इंडस्ट्री में इसका यूज़ होता है। सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि हमें डेटा से जो हिडन पैटर्न है वो उसके अनकवर करना है, डेटा से नॉलेज एक्सट्रैक्ट करना है, कोरिलेशन फाइंड करना है और डिसीजन मेकिंग एंड प्रिडिक्शन करना है। की कंपोनेंट्स ऑफ डेटा साइंस। फर्स्ट कंपोनेंट है डेटा कलेक्शन एंड क्लीनिंग। फर्स्ट स्टेप में हम डेटा को वेरियस सोर्सेज से कलेक्ट करते हैं और जो कलेक्टेड डेटा होता है वो इनकंसिस्टेंट होता है, मैसी होता है, उसमें नॉइस हो सकती है, बहुत सारा मिसिंग डेटा होता है। तो हमें डेटा को क्लीन करना होता है, जिसको हम डेटा प्री प्रोसेसिंग भी बोलते हैं। तो इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। जितने भी कंपोनेंट्स हम अभी यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं वो हम डिटेल में आगे पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे हम सिर्फ कंपोनेंट्स के नेम देख लेते हैं। तो फर्स्ट कंपोनेंट तो है डेटा कलेक्शन एंड क्लीनिंग, मतलब कि डेटा को वेरियस सोर्सेज से कलेक्ट करते हैं और जो कलेक्टेड डेटा है उसको हम प्रिपेयर करते हैं, डेटा को क्लीन करते हैं। सेकेंड कंपोनेंट है एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस। यहाँ पे हम विजुअलाइजेशन टेक्निक का यूज़ करते हैं, जैसे कि हिस्टोग्राम, स्कैटर, प्लॉट बॉक्स, प्लॉट, इसके बारे में भी हम पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट है स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। स्टैटिस्टिकल एनालिसिस में हम कई सारे एल्गोरिदम देखेंगे, स्टैटिस्टिकल टेक्निक देखेंगे जिनके हेल्प से हम डेटा एनालिसिस कर सकते हैं। उसके बाद है मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स हैं, बहुत सारे मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स जो हम एआई में पढ़ चुके हैं वो हम डेटा साइंस में भी पढ़ते हैं, क्योंकि डेटा साइंस का ही एक पार्ट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। उसके बाद है डेटा विजुअलाइजेशन। डेटा को विजुअलाइज करने के लिए हम कई सारी टेक्निक का यूज़ करते हैं, क्योंकि जब हम डेटा को विजुअलाइज करते हैं तो वो समझने में ईजी हो जाता है। तो डेटा विजुअलाइजेशन के लिए हम अलग अलग टेक्निक्स देखते हैं। उसके बाद लास्ट कंपोनेंट है मॉडल इवैल्यूएशन एंड डिप्लॉयमेंट। जो मॉडल हम बनाते हैं उसको हम इवैल्यूएट करते हैं और डिप्लॉय करते हैं। नेक्स्ट है एप्लीकेशंस ऑफ डेटा साइंस। डेटा साइंस का यूज़ हम डेटा से नॉलेज एक्सट्रैक्ट करने के लिए करते हैं। इसका यूज़ हम डेटा माइनिंग में करते हैं, प्रिडिक्शन के लिए करते हैं, डिसीजन मेकिंग के लिए करते हैं और फोरकास्टिंग के लिए करते हैं। तो ये 4 पॉइंट्स ध्यान रखना है, क्योंकि जितने भी एरियाज, जितने भी डोमेन हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे उसमें जो हम एग्जाम्पल देंगे वो इसी से रिलेटेड होंगे। तो फर्स्ट जो हमने एरिया लिया है वो है हेल्थ केयर डोमेन। तो हेल्थ केयर में हम डेटा साइंस का यूज़ न्यू ड्रग डिस्कवरी के लिए करते हैं और कोई डिसीज़ है उसको डायग्नोस करने के लिए हम डेटा साइंस का यूज़ करते हैं। जैसे कि अगर हमें कोई न्यू ड्रग डिस्कवर करना है तो हम मॉलिक्यूलर डेटा को एनालाइज कर सकते हैं, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन देखते हैं
कई सारे क्लिनिकल ट्रायल रिजल्ट देखते हैं और उसके बेसिस पे हम न्यू ड्रग को लॉन्च कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर हमें कोई डिसीज़ पहले से ही डायग्नोस करना है, प्रिडिक्ट करना है, तो हम उसमें भी डेटा साइंस का यूज़ करते हैं, क्योंकि कई सारी मेडिकल हिस्ट्री होती है, पेशेंट का डेटा होता है, सिम्टम्स होते हैं, तो उसके बेसिस पे हम डिसीज़ को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमने डोमेन लिया है फाइनेंस का। फाइनेंस में हम डेटा साइंस का यूज़ फ्रॉड डिटेक्शन में कर सकते हैं, क्रेडिट रिस्क असेसमेंट में और एल्गोरिदम ट्रेडिंग में कर सकते हैं। उसके बाद है मार्केटिंग। मार्केटिंग में डेटा साइंस का बहुत यूज़ होता है, क्योंकि हम डेटा साइंस में डेटा से नॉलेज फाइंड करते हैं, नॉलेज डिस्कवर करते हैं, तो इसी नॉलेज के बेसिस पे हम कस्टमर सेगमेंटेशन कर सकते हैं, और अगर हमने कस्टमर सेगमेंटेशन किया है तो कस्टमर को पर्सनलाइज्ड रिकमेंडेशन दे सकते हैं। नेक्स्ट है एजुकेशन। एजुकेशन में हम डेटा साइंस का यूज़ कर सकते हैं एडेप्टिव लर्निंग एंड स्टूडेंट सक्सेस को प्रिडिक्ट करने के लिए। एडेप्टिव लर्निंग का मतलब ये है कि जैसे बहुत सारे ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म होते हैं जहाँ पे डेटा एनालिस्ट स्टूडेंट के लेवल के हिसाब से उनके जो क्वेश्चंस हैं उनका डिफ़िकल्टी लेवल एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैथ प्रॉब्लम है तो मैथ प्रॉब्लम स्टूडेंट के प्रोग्रेस के हिसाब से वहाँ पे सेट हो जाते हैं। तो जैसे कि हम देखते हैं कि बिगिनर लेवल होता है, एक्सपर्ट लेवल होता है, तो उस तरीके से जो स्टूडेंट की प्रोग्रेस है उसके हिसाब से जो ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म होते हैं वो अपने डिफ़िकल्टी लेवल को एडजस्ट कर लेते हैं। तो इसी को हम बोलेंगे एडेप्टिव लर्निंग। सेकेंड है स्टूडेंट की सक्सेस को प्रिडिक्ट करना। जैसे कि डेटा साइंस में स्टूडेंट का रिकॉर्ड होता है, तो उसका जो एकेडमिक परफॉर्मेंस होगा, जो उसने प्रीवियसली टेस्ट दिए होंगे, एग्ज़ाम्स दिए होंगे, उसका जो प्रीवियस रिकॉर्ड होगा उसके बेसिस पे, उस एकेडमिक परफॉर्मेंस की बेसिस पे हम उसके रिज़ल्ट को एनालाइज कर सकते हैं और उसका रिज़ल्ट प्रिडिक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग में हम डेटा साइंस का यूज़ कर सकते हैं प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस और क्वालिटी कंट्रोल के लिए। क्वालिटी कंट्रोल का मतलब ये है कि जैसे कि अगर हमको कोई डिफेक्ट आइडेंटिफाई करना है, प्रोडक्ट की क्वालिटी मॉनिटर करना है, तो हम रियल टाइम में डेटा को एनालाइज कर सकते हैं, जैसे कि सेंसर्स होते हैं, कैमरास होते हैं, और उसके बेसिस पे हम क्वालिटी कंट्रोल कर सकते हैं। उसी तरीके से है प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस, जहाँ पे हम मशीन एंड इक्विपमेंट को मेंटेन करते हैं, तो हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि पर्टिकुलर मशीन्स और इक्विपमेंट के फेल होने के क्या चांसेस हैं और उनके फेल होने के चांसेस को रिड्यूस कर सकते हैं। नेक्स्ट है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया में हम देखते हैं कि डेटा साइंस का बहुत यूज़ होता है, क्योंकि हम वहाँ पे सेंटिमेंट को एनालिसिस कर सकते हैं। मतलब कि जो हमारे सोशल मीडिया यूज़र्स होते हैं उनके ओपिनियन के बेसिस पे हम उनके सेंटिमेंट को एनालाइज कर सकते हैं और उसी बेसिस पे हम उनको कंटेंट रिकमेंड कर सकते हैं। यहाँ पे इसका मतलब ये है कि हमें इंटरेस्ट पता चलता है कि यूज़र का इंटरेस्ट क्या है और उस हिसाब से हम उनको कंटेंट रिकमेंड कर सकते हैं। जैसे कि यूट्यूब पे हम देखते हैं, फेसबुक पे हम देखते हैं कि जो हमें पोस्ट सजेस्ट होते हैं, वीडियोस, आर्टिकल्स सजेस्ट होते हैं, वो हमारे चॉइस के हिसाब से ही होते हैं। क्राइम प्रिडिक्शन में इसका यूज़ होता है, जैसे कि अगर हमारे पास हिस्टोरिकल क्राइम डेटा है तो उसके बेसिस पे डेटा साइंस मॉडल प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि कौन से एरिया में क्राइम होने के चांसेस ज़्यादा हैं। मतलब कि क्रिमिनल एक्टिविटी के लिए जो हॉटस्पॉट हैं उसको हम पहले से ही प्रिडिक्ट कर सकते हैं और उस एरिया में ज़्यादा पुलिस एलोकेट कर सकते हैं। हेल्थ केयर मैनेजमेंट में इसका यूज़ होता है, जैसे कि अगर हमें रिसोर्स एलोकेट करने हैं, पेशेंट मैनेजमेंट देखना है, डिसीज़ ट्रैकिंग करना है, तो हेल्थ केयर एडमिनिस्ट्रेटिव जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उनमें हम डेटा साइंस का यूज़ करते हैं। लास्ट है ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक। यहाँ पे हम डेटा साइंस का यूज़ करते हैं रूट ऑप्टिमाइजेशन के लिए, डिमांड फोरकास्टिंग के लिए एंड व्हीकल ट्रैकिंग के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल हियर। अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो की सबसे पहले नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस करें।